Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics note, then please subscribe my channel and share it with your friend because notes are most important. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड. अगेन, जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 3 चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक स्टार्ट करूंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ सोर्स ऑफ EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट. मीन्स द रेट एट विच वर्क जिसमें कार्य किया जाता है बाय द सोर्स ऑफ EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जो मेंटेन रखता है इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू ए सर्किट एक सर्किट पर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दिस सर्किट. इफ़ अ करंट आई फ्लो, यदि कोई करंट कैपिटल आई फ्लो कर रही है थ्रू ए सर्किट में फॉर टाइम स्मॉल टी में एट अ कांस्टेंट CONST के बाद जो डॉट लग रहा है मतलब ये कांस्टेंट है. PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है, ठीक. देन द वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन बाय W इजिकल्स टू VIT और इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? P इजिकल्स टू W/T और P का फॉर्म अगर W की वैल्यू VIT रखेंगे T से T कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? VI. ओम्स लॉ लगाएंगे तो V की जगह क्या आएगा? IR और IR की मल्टीप्लाई I में करेंगे तो क्या जाएगा? I²R. फिर से ओम्स लॉ निकालेंगे, उससे ओम्स लॉ से अगर हम V इजिकल्स टू IR ओम्स लॉ होता है और यहाँ से यदि I की वैल्यू निकालेंगे तो V/R होगा. तो रखने के बाद I की जगह जब हम V/R रखेंगे तो क्या आएगा? V/R का स्क्वायर मल्टीप्लाई R. तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? V²/R. इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारी इलेक्ट्रिक पावर क्या आ गई? करंट इंटू वोल्टेज. करंट किस में होती है? एम्पियर में. वोल्टेज किस में नापी जाती है? वोल्ट में. तो इट्स ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? एम्पियर, वोल्ट और वाट. इससे वाट से भी कहते हैं. जब बिगर यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल पावर की KW मतलब क्या होता है? किलो वाट. एंड MW कैपिटल M क्या होता है? मेगा वाट. 1 किलो वाट में कितने W होते हैं? 10 की पावर 3 W मतलब वाट. 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 की पावर 6 वाट. द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर HP. एक HP में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, जो कि 1-2 नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 1-2 नंबर पे जरूर पूछा जाता है कि कमर्शियल यूनिट पावर की क्या होती है, और या फिर ये पूछा जाता है कि हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं. तो आपको याद होना चाहिए. इलेक्ट्रिक एनर्जी किससे कहते हैं? टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट. टोटल किया गया कार्य या फिर एनर्जी, क्योंकि जितना आप काम करेंगे उतनी आपकी एनर्जी लगेगी. तो और दी एनर्जी सप्लाइड होती है सोर्स ऑफ EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रिक करंट बनाने में एक सर्किट में फॉर अ गिवन टाइम दिए हुए टाइम पे. इस कॉल को कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम मतलब खर्च की जाती है इन दी सर्किट में, ठीक. फिर हम कह रहे हैं इफ़ अ करंट, ये मैंने काट रखा है जहाँ मैंने ये वेव सी बना रखी है मैंने काट रखा है. फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है. इफ़ ए करंट कैपिटल I फ्लो कर रही है थ्रू ए सर्किट में फॉर टाइम स्मॉल t में एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है. तो देन द इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क डन कंज्यूम्ड इन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा? W इजिकल्स टू IT जो मैंने पहले भी लिखा था, और V की जगह IR लिखेंगे ओम्स लॉ होते थे तो I²RT हो जाएगा यहाँ पे, ठीक. तो इट्स SI यूनिट इज जूल. इसकी SI यूनिट जूल होती है. देखिए ये हमने किया इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? W इजिकल्स टू VIT या I²RT, ठीक. ये क्या है हमने यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हुआ? VI मतलब फॉर्मूला क्या होता है? यदि हम T से डिवाइड कर दें तो वो पावर बन जाएगा, और यदि हम T से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी एनर्जी बन जाएगी, ठीक. तो इट्स SI यूनिट क्या होती है? जूल, जो वर्क की होती है. फिर ये देखिए इट्स कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर. इसकी कमर्शियल यूनिट ऑफ किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या होती है? किलोवाट आवर होती है, KWH. किलोवाट आवर का आवर बदलेंगे. 1 किलोवाट पर 10 की पावर 3 वाट होता है, और एक आवर में 3600 सेकंड होता है. 3600 कैसे? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड. तो 60 की मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे 3600 सेकंड हो जाएगा. और 1 किलोवाट में जब हम 1 किलोवाट तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा? 3.6 × 10 की पावर 6 जूल. तो
तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछा जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बताओ। ठीक है, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट अलग होती है और पावर की कमर्शियल यूनिट अलग होती है। ठीक, जंक्शन क्या होते हैं? एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ वेयर 2 और मोर कंडक्टर आर जॉइंट, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर जॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को ही हम जंक्शन कहते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज अ 90% इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाता है कि आपको किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या है। किरचॉफ के फर्स्ट रूल के बहुत सारे नेम है, एक तो आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ करके पूछा सकता है, या आपको जंक्शन रूल करके पूछा जाता है, और अभी एक और नेम है जो मैं आपको फर्दर भी बताऊंगी। तो देखिए क्या लिखा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है कि जितने भी उसमें करंट आ रही है उनका सम 0 का, मतलब सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप ये ले लीजिए, यहाँ पे आ रही है I1, यहाँ इस पॉइंट पे अभी आ रही है I2, I1 और I2 की डायरेक्शन सेम है, पर I3 इस तरफ जा रहा है, I4 उस तरफ जा रहा है। I3 और I4 की डायरेक्शन सेम है, यदि मैं इन Y1 और I2 का प्लस लेती हूँ तो I3 और I4 लूँगी माइनस, ये मैंने माइनस लिया और इसको यहाँ पे जाऊँगी तब प्लस, तो इधर सिग्मा इज इक्वल टू 0। या इसे मैं सोचती हूँ और द सम ऑफ द करंट एंटरिंग अ जंक्शन, ये सारे करंट का सम जो जंक्शन में एंटर करते हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन। क्यों? क्योंकि I1 I2 ये कर रहे हैं एंटरिंग और I3 I4 कर रहे हैं लिविंग। इट इज कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। इसे किरचॉफ करंट लॉ से पूछा जा सकता है, KCL कहते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म, कि इसी को हम किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। आपको 3 फॉर्म में पूछा जाता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बताओ वो भी एक बात है, जंक्शन रूल पूछो ये भी एक बात ही है, और यदि किरचॉफ करंट रूल कहें तब भी वो एक ही है। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फर्स्ट लॉ हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, और जिसे हम लूप रूल के नाम से जानते हैं। इसका क्या है, इन अ क्लोज लूप होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो जो अलजेब्रिक सम होता है चेंज इन PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ठीक, और इन ए क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। और कैसे लिखा है देखो, पहले जो हमने लिखा था और से पहले उसके अकॉर्डिंग सिग्मा डेल्टा वी, ध्यान रखना डेल्टा वी आना चाहिए, खाली वी नहीं आना चाहिए। डेल्टा वी मतलब चेंज इन PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 आना चाहिए। अगर हम ओम्स का लॉ लगाएं तो V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो इसका ये जो E है और ये जो V है, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट ही होती है, तो E इज इक्वल टू IR। ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें से दिखा रखा है, ये R1 है, R1 में करंट फ्लो बढ़ रही है I1, उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है E1, R2 में I2 और उसकी E2, और R3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। करंट फ्लो हो रही है I1 E2 से I2 और E1 से I1। ABCDEF इसका हमने बना रखा है। लेट अस कंसीडर द सर्किट इज शोन इन द फिगर। सर्किट आपको दिख रहा है इन फिगर, ट्रेवल्सिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द लूप ABCFE। ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट क्या होगा यहाँ पे, I1 R1 माइनस के I2 R2। ठीक, इस वाले के लिए तो अलजेब्रिक सम ऑफ EMF क्या होगा, E1 माइनस E2। अलजेब्रिक अप्लाइंग किरचॉफ रूल टू क्लोज पाथ ABCFA वी गेट कि यदि हम E की वैल्यू रखें E1 माइनस E2 R1 माइनस R2, इसके अकॉर्डिंग सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली यदि हम किरचॉफ लॉ लगाएं सेकंड रूल टू मैच CDEFC, तो ये भी क्लॉकवाइज है। इसमें भी क्या आएगा, यहाँ पे सिमिलरली करेंगे तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 R2 प्लस के I1 प्लस के I2 और R3। जैसे हमने ये लगाया सिमिलरली हम इसमें ऐसे करेंगे तो हमारी E2 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ लॉ। ठीक, या हमने कह दिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक तरीके से किरचॉफ सेकंड लॉ के 3 नाम है। पहला नाम है हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ, जो डायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन या फिर आपसे लूप रूल पूछा सकता है, वो भी एक ही बात है, और आपसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कर सकता है जो कि एक ही बात है, या KVL भी कह सकता है। तो KVL यही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, तो यहाँ हमारे किरचॉफ के दोनों लॉ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ किया जाता है मेजर ए अननोन, जो आप जानते नहीं है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और PD पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। ठीक, इसकी कंस्ट्रक्शन ये देखिए, ये आपने अपने लैब में देखा होगा कि जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस या EMF निकालना होता है तो इस तरह कंडीशन, इस तरह का आपने एपरेटस देखा होगा। ये आपका रिहोस्टेट है, RH के ऊपर K लिखा है, जिसे हिंदी में कुंजी कहते हैं। बैटरी है, फिर उसके बाद आपका एक स्केल होता है जो मैंने स्केल बना रखा है, उस स्केल के ऊपर मैंने 400 लिख रखा है, फिर 300, 200 और 100 करके लिख रखा है। A पॉइंट से मैंने एक V कनेक्ट किया है जो वोल्ट मीटर है, उसके 2 पॉइंट होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं। ये हमने वायर कनेक्ट कर रखी है, A को V से कनेक्ट कर रखा है, उस पर टच करके मैंने एरो करके दिखा रखा है। करंट जो मेरी फ्लो हो रही है, पहले वो A से 100 की तरफ हो रही है, फिर वो 200 की तरफ, फिर 300 की तरफ, फिर 400 की तरफ। ठीक, A से B तक वो फ्लो हो रही है। रिहोस्टेट मैंने लगा रखा है, RH मेरा है रिहोस्टेट। ठीक, देखिए क्या दिखा रखा है, एज शोन इन फिगर, आप लोग फिगर में दिख रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर, ये लॉन्ग वायर AB, देखिए AB है, ये AB पूरा एक वायर है A, फिर ये वायर ऐसे कनेक्ट होता है, ये पूरा एक AB वायर है। ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूजुअली 4 to 10 मीटर का 4 to 10 मीटर लॉन्ग होता है ये। ऑफ मटेरियल हैविंग, जिसकी रजिस्टिविटी हाई होती है, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी हाई होगी तभी जब आप अपनी प्रैक्टिकल लैब में इसे करेंगे तभी तो आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी हाई होती है। एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर भी उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सच एज कांस्टेंट टन, ये एक धातु का नाम है, एक मेटल का नाम है। और मैंगनीज, ये भी एक मेटल या हिंदी में को धातु का नाम है। यूजली 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीस ऑफ वायर आर फिक्स्ड ऑन अ वुडन ब्रॉड पैरेलल टू ईच अदर। यूजुअली करते हैं हम 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीस जो वायर की होती है उसे फिक्स्ड करते हैं, एक वुडन बोर्ड होती है। ये जो पूरा कनेक्शन होता है ना, ये पूरा ये वायर, ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये पूरा एक वुडन बोर्ड पे होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक, वायर ऐसे पैरेलल लिखे रखे हैं, पैरेलल टू ईच अदर। द वायर आर जॉइंट इन सीरीज, सीरीज में ज्वाइन होते हैं। सीरीज में क्यों लिख रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ से कनेक्ट ये तो ये एक ही उससे कनेक्टेड है। इन सीरीज वायर थिक कॉपर स्ट्रिप से ए मीटर स्केल इज फिक्स्ड पैरेलल टू द वायर्स। ए मीटर स्केल फिक्स्ड होता है, ये हमारा मीटर स्केल जो कि पैरेलल है इन वायर पे। द एंड A एंड B आर कनेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग बैटरी, जो कि आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बैटरी, मैंने लिख भी रखा है बैटरी। ठीक, ए प्लग की जो मैंने आपको दिखाया ना, रिहोस्टेट आ रहा है जो मैंने आपको भी दिखाया। दिस सर्किट इज कॉल्ड ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सर्किट। इस सर्किट का नाम ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सर्किट है। सेंड अ कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट फ्लो करता है थ्रू द वायर AB। ठीक, दस द पोटेंशियल ग्रेजुअली फॉर, पोटेंशियल धीरे से गिरता है फ्रॉम A to B, A से B में जाने पर। ए जॉकी कैन स्लाइड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर, ए जॉकी की स्लाइड होती है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वायर में। जॉकी किसे कहते हैं? ये जो आपका ये वायर है ना, ये जो पॉइंट है इसे ही हम जिसमें जॉकी कहेंगे। कभी इस तरफ हिलाएंगे, इस तरफ हिलाएंगे, इस तरफ हिलाएंगे, फिर आप यहाँ पे रखेंगे तो V की वैल्यू पॉजिटिव में आई, कभी नेगेटिव, कभी यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और वही आप अपने फिर उसे आप नोट डाउन करते हैं। ठीक, प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एपरेटस किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, और यही आपसे 2 नंबर में पूछा भी जाता है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज दैट। क्या होता है? व्हेन अ कांस्टेंट करंट, जब एक कांस्टेंट करंट फ्लो करती है एक वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, जब इसको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है एंड कंपोजिशन, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्रॉस एनी लेंथ पे। पोटेंशियल गिरता है किसी भी लेंथ पे, मतलब कम होता है, ड्रॉप मतलब कम होता है ऑफ द वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? लेंथ के। इन फिगर इफ वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर B/W, मतलब बिटवीन द एंड A and jockey J, it read the potential difference V across the length L of the wire AJ by Ohm's law। V इज इक्वल टू, देखो IR होता है, R इज इक्वल टू ρL/N होता है। ये मैं अपने पहले इस यूट्यूब में वीडियो में करा चुकी हूँ, जिसने नहीं जाकर देखे मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ρL/A कैसे आती है, और इसके अलावा मैंने रेजिस्टेंस पे ये बताया कि कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक, तो इस कंडीशन में यदि आप V और L को देखें तो दोनों एक दूसरे के हैं प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब हम इनके बीच ग्राफ खींचेंगे, V और L के बीच तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, फॉर अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक वायर जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, रो एंड A आर कांस्टेंट। A भी कांस्टेंट होगा, रो भी कांस्टेंट होगा। ठीक, देयरफॉर व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लो, जब I फ्लो होगा तो क्या बचा इसमें? L ही बचा।
थ्रू द वायर, तो क्या बचा यहाँ पे एल, क्योंकि आई रो अपॉन ए इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट, और वी इक्वल टू क्या हो गया, हम इस कांस्टेंट को मान लिया यहाँ पे के, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा के एल, या वी प्रोपोर्शनल टू हो गया एल। ठीक, तो यही क्या होता है, प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अ ग्राफ बिटवीन वी एंड लैंड विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ एज शोन इन द फिगर, जो कि फिगर में हमने आपको दिखाया। ठीक, तो ये हुआ हमारा यहाँ पे ये टॉपिक। देन व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहेंगे, ये जो हमने कांस्टेंट माना है के, यही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज गिवन बाय के इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, क्योंकि वी की यूनिट वोल्ट होती है, एल की यूनिट मीटर होती है। ठीक, तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। एप्लीकेशन, इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगेन मैंने आपको जितना अब तक पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके अलावा कोई 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट सुन रहे हैं, BSc MSc के स्टूडेंट भी को फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ों को इतना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पेपर नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एप्लीकेशन में। ओके स्टूडेंट, बाय।